नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त पंडाटोला गांव में स्थित हूं और हमारे साथ कुछ आदिवासी भाई हैं जो इनका पूर्व निवास जो था वो झोलर ग्राम में था, जो कि बैहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भैसान घाट क्षेत्र कोर जोन क्षेत्र है। आप जैसे जानते होंगे कि बालाघाट ज़िला और मंडला ज़िला जो दो ज़िले हैं, इन क्षेत्रों में स्थित है कान्हा नेशनल पार्क। और कान्हा नेशनल पार्क जब आप देखेंगे तो भारत का ये राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और उस क्षेत्र में आप देखेंगे तो 3 एरिया में बटा हुआ क्षेत्र है। किसी भी नेशनल पार्क में आप जब घूमने जाते हैं तो 3 क्षेत्र आपको दिखाई देंगे। एक कोर जोन होता है जो बीच का भाग होता है, उसके बाद आपको ट्रांजिशन जोन मिलता है और लास्ट में जो है बफर जोन मिलता है। तो ये जो हमारे आदिवासी भाई हैं ये कोर जोन में ही थे ना, कोर जोन में निवास करने वाले आदिवासी भाई हैं और इनको वहां से स्थापित किया गया। इनका मूल गांव झोलर था, वहां से इनको स्थापित किया गया, सरकार के द्वारा इनको विस्थापित किया गया। जैसे कि आप जानते होंगे कान्हा नेशनल पार्क में जीव जंतुओं को और वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है और इस वजह से वहां पर जो मानव बस्तियां थी उनको वहां से विस्थापित किया गया, उनको अलग बसाया गया या फिर उनको मुआवजे के रूप में कुछ राशि दी गई, जिसके तहत हमारे जो साथी हैं आदिवासी भाई हीर सिंह साथ में हैं और आपका नाम क्या बताएं? रूपलाल जी हैं। इनको वहां से विस्थापित करने के एवज में जो है 10-10 लाख रुपए की राशि दी गई थी। 10 लाख रुपए की राशि दी गई सरकार के द्वारा। और जब ये राशि निकालने के लिए बैंक में जाते थे, बैहर स्टेट बैंक में जब ये अपनी राशि निकालने के लिए जाते थे तो उस राशि को निकालने के लिए एसडीएम का परमिशन लेना होता था। एसडीएम से परमिशन लेते थे तभी इनकी राशि निकलती थी। 10 लाख की इनको मुआवजा राशि दी गई थी, जिसमें से इन्होंने कुछ राशि निकाली है और बाकी राशि निकालने वाले थे, लेकिन वो राशि इनके खाते में नहीं दिखाई दे रहा है। और कई बार सरकारों से और एसडीएम से अनुरोध करने के बाद भी, बैंकों से जा करके भी इनका वो पैसा नहीं निकल रहा है। यानी कि 10 लाख जो राशि दिया गया था वो 10 लाख पूर्णतः इनके हाथों में नहीं आ पाया है। कोई 5 लाख निकाला है, कोई 6 लाख निकाला है और बाकी की जो राशि है वो हड़प लिया गया है या क्या किया है, ना तो इनको सही जानकारी दी जा रही है और ना ही इनका पैसा लौटाया जा रहा है, जबकि पैसों की इन्हें सख्त ज़रूरत है। इनको वहां से विस्थापित किया गया, इनका ज़मीन वहां से छीन लिया गया, सरकार ने अपने अधीन कर लिया। इनका जो वहां जल जंगल ज़मीन था, इनके जो संसाधन थे, इनके जो कृषि भूमि थे, वो सब सरकार ने कान्हा जोन के अंतर्गत शामिल कर लिया, सरकार ने ले लिया और इनको 10 लाख देकर के वहां से विस्थापित कर दिया। लेकिन 10 लाख की राशि इनको नहीं मिल पाई है। अब हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे। तो आप बताइए, आपका नाम क्या है और कहाँ रहते थे, कितनी राशि दी थी और कितना निकाला है अभी तक? बोलिए। आप हीर सिंह हैं? जी। अब 7 लाख तक आ निकली से, हाँ तो नहीं निकली से, हाँ उतना ही निकली से। 7 लाख निकाले हैं आपने, बाकी 3 लाख बैंक अकाउंट में नहीं दिखा रहा है? नहीं दिखा है। बैंक वाले क्या बोल रही हैं? भाई नहीं पैसा बोलते हैं, पैसा है ही नहीं बोलते, नहीं बोलते हैं। ठीक। तो एसडीएम पास गए थे? हाँ जी पास गए जी। हाँ। तो है बोलते हैं, एसडीएम है बोलते हैं, अधिकारी पैसा है बोलते हैं और बैंक वाले नहीं है बोलते हैं। बोलते हैं ना बैंक वाले। तो अधिकारी पैसा निकल जाएगा बोलते हैं, दौड़ धूप करो बोलते हैं ना। हम दौड़ धूप तो अब कर रहे हैं, करे हैं ना, वो कई फिर वो निकला ही नहीं ना। बैंक में पैसा ही नहीं है, नहीं है पर बैंक पे पैसा ही बोलते हैं, पैसे नहीं बोल रहे। हाँ। तो आपने कितना निकाला है भैया? 5 निकाले हूँ। 5 निकाले? हाँ। बाकी 5 पूरा बचत है। हाँ। तो कितने बार गए हो अभी बैंक पैसा निकालने के लिए? अभी गए नहीं हूँ। नहीं गए हो? टोटल बंद। वो पहले बने दिन हो गए गिरा हुआ, आधे निकाल रहे थे। पहले गए थे भैया। तो कब आपको विस्थापित किया गया है आपके मूल गांव झोलर से? कब छोड़े हो अपना गांव झोलर आप? बहुत साल हो गए छोड़े हैं। 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए हो गए। तब से यहाँ पंडाटोला मड़ई में आके बसे हो? हाँ जी। हाँ। तो वहाँ खेती बाड़ी भी था पूरा? रहे थे, हाँ खेती बाड़ी सब चीज़ रहे। कितना एकड़ रहा है खेती? 4-5 एकड़ रहे, कुछ भी ज़्यादा रहे। हाँ बर्रा भाटा लगा 5 एकड़ ले ज़्यादा रहे। हाँ जी।
तो अभी यहाँ जैसे आए हो तो हर परिवार के पीछे हर आदमी ले 10-10 लाख दे रहेगा। नहीं मिले है 10 लाख नहीं पूर्ति हुए नहीं पूर्ति हुए। मिले नहीं है हाथ में, यानी खाते में 10 लाख रुपए मिला था, ऐसा है। तो यहाँ आके जमीन वमीन ले लिए उस पैसे से कि अभी और एक एकड़ तो ले हैं जी। एक एक कर ले हो बस? घर द्वार बना है मुकाम ये घर बना है। हो तो जैसे वहाँ ले विस्थापित करी 10-10 लाख रुपए देबो इसके की सरकार है नी। तो वहाँ जो तुम्हारा जीवन यापन होत रहा है, वहाँ जो तुम रहत रहा, तुम्हारा जमीन रहा है, खेत बाड़ी सब रहा है, तो वहाँ बढ़िया रहा है कि अभी यहाँ आके रह रहे हो तो यह बढ़िया है? ठीक ही रह रहा है। फिर आप कैसे कर भी यहाँ चाथर में आ गए तो होता है जैसे करते तैसे होने पड़ता है, करने पड़ता है। हाँ। हो जी। फिर अभी अब 72-80 पैसा लो दे देना चाहिए ना खुद हो कि चुकारा हो गए कहा। नहीं तो जितना तुम्हारा खेत बाड़ी जमीन जायदाद रहा है उतना ही ठिकन दिलवाना रहा है सरकार? दिलवाना रहा है। हो वही से तो बोले ना हम कलेक्टर से गए थे हम। हाँ। तो हमें जितना ज़मीन है उतना हमको ज़मीन दे दे साहब कहा बोल रहे हैं ना। हाँ। और सही बोल रहा है, बाकी गाँव वाले बिगाड़ी ना मसला वही बात है। गांव वाले कैसे बिगाड़ दें? अरे 10 लाख में कहानी बन जा वो यही बात है। तो यहाँ तो 10 लाख में 2 एकड़ जमीन भी नहीं आता था? नहीं आए नहीं आया ना? नहीं आए। यहाँ 1 एकड़ खरीद रहे हो तो कितना में खरीदे हो? अरे ये 2 एकड़ है मतलब या 7-8 पर गई थी। 7-8 लाख? हो मिल के लिए हाँ मिल के ले 2 लोग वो बड़े बड़े लड़का और मैं एक है बाहर हर्रा भाट में 1 एकड़ बस। बढ़ रहा है कछुआ। फिर वहाँ कमाई ला जाना का चीज नहीं। वो जमीन वाले कहते हैं कि मैं ही फेर रख तो पैसा दो भाई, हम कहीं बह लेना है हो तो मैं ही देहूँ कहते साले। तो वहाँ कोर जोन जो बफर जोन रहा है कान्हा के वहाँ ले काइन भगाए बर काइन कहीं सरकार वाले मन और भगाए बर कहीं के तुम देखो पहले दिन 90 लाख 90,000 उसको खोज ढूंढ करो जमीन तब साल भर नहीं हो ना। और दे महीना 2 महीना में चालू थी खोदाई ढुड़ाई सब, कहीं मिलना नहीं मिलना, वो पैसा खत्म खोदाई में। हो 90,000 हो और मतलब 1 साल बाद खाली करना ही है बोल दिन घर? बस 1 साल पूरे खाली चालू हो गया ना। हो जी। और जो मतलब कहीं जन ऐसे भी रही ना जिन नहीं जाना है नहीं छोड़ना है ऐसे कह के तो उनके संग काइन करीन? अब उनको छोड़ी देन फिर आखिर यहाँ फिर वह कैसे हो इन्होंने नहीं जानू मैं। हाँ छोड़ नहीं है ऐसे रहा है। अब हम बोला कि हम जमीन की बोल रहा जमीन सरकार दे देना चाहिए कहा बोले रहा ना। अब पैसा में हुई तो हाल है। अब 1 एकड़ कितना हो गया, अब 5 का 6 में निकली से कते आदमी ले सकते हैं अभी जमीन को? कोई नहीं ले सके। यानी कि वहाँ जितना जमीन जायदाद बाड़ी रहा है उतना ही ठिकाना नहीं खरीद सके 10 लाख में? नहीं हो सके ना, खरीद नहीं सके। हो जी ऐसी बात है। तो ये समस्याएं हैं जो कान्हा जोन क्षेत्र में जो निवासी थे कोर जोन बफर जोन में, उनको सरकार ने विस्थापित की। वहां से 10 लाख रुपए की राशि देना था लेकिन 10 लाख रुपए की राशि हाथों तक नहीं पहुंच पाई है और इनसे जल जंगल जमीन सारा वहां से ले लिया गया, इनको विस्थापित कर दिया गया। सरकार इस ओर अच्छे से ध्यान दे कि जब भी आप किसी को विस्थापित करते हैं तो उनको जल जंगल जमीन जितनी वहां पर थी उतने ही आप दूसरे स्थान पर उपलब्ध कराएं और अगर राशि दे रहे हैं तो पूरी राशि इनके हाथों में पहुंचे और जैसी जीवन यापन वहां पर उनका हो रहा था वैसे ही जीवन यापन इनका इधर कहीं पर भी होना चाहिए। यानी कि अगर कहीं से किसी को विस्थापित किया जा रहा है तो उनको अच्छी जिंदगी अलग स्थान पर बसा करके दिया जाना चाहिए। हमारे साथ एक साथी भाई हैं, इनकी समस्याओं को लेकर के दौड़ धूप कर रहे हैं, एसडीएम तक भी जा चुके हैं, बैंकों में भी जाकर के इनका काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इनसे सवाल करेंगे, इनसे बात कर रहे हैं कि भैया आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि क्या है इनकी समस्याएं और अब अभी तक आपने इनका साथ दिया है, एसडीएम तक गए हैं, बैंक में भी गए हैं, क्या समस्याएँ आ रही हैं? हम लोग इनको लेके गए बैंक में बोले इनके खाते में पैसे ही नहीं है, तो पैसे नहीं है तो इनका जो है इनके जो पासबुक के एंट्री के तहत सूबेलाल जो है 5 लाख
70,000 निकाले हैं, बाकी 3,30,000 रुपये इनके एफडी में था। और बैंक वाले से हमने पूछे एफडी में पैसे हैं कि नहीं, तो बैंक वाला खाते में पैसे नहीं है बोल रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, जब एसडीएम के आदेश के अनुसार एफडी जब एसडीएम के आदेश के अनुसार टूटता था, तो बिना एफडी टूटे पैसे खाते से गायब कैसे हो गया जी। तो वही है। और रूपलाल, हीर सिंह, ये सब का एफडी के पूरे पैसे गायब हो गए। तो वही है, सरकार से थोड़ा सा गुजारिश है कि इनका पैसा थोड़ा सा इनको दिलाया जाए, इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। जी जी, बस इतना बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो एसडीएम ऑफिस में जब आप गए थे तो ये जानकारी आपने वहाँ से ली, और ये शेष राशि यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो कि एफडी के रूप में था, जिन्होंने वो पैसा इनको नहीं मिला है। तो एसडीएम ऑफिस में क्या कहा गया आपको? एसडीएम ऑफिस में इनको कहा गया कि इनने क्या है, जैसे सुबेलाल ने 5,70,000 निकाले हैं, 30 लाख मतलब 3,30,000 रुपये सुबेलाल का बचा हुआ है। जी। रूपलाल का 7,20,000 निकाले हैं, 1,80,000 रुपये बचा हुआ है। जी। हीर सिंह का 6 लाख निकला है, 3 लाख एफडी में है। जी। तो वही अब एफडी में है बोलते हैं, एफडी में पैसे नहीं दिखा रहा है, खाते में पैसे ही नहीं है। और एसडीएम बोलता है कि इनके हमारे मतलब जितने आदेश लगे हैं उनके अनुसार जी। जो है पैसे एफडी में है, लेकिन बैंक वाला बोलता है एफडी में पैसे नहीं है। तो वही सब चीज़ है। गवर्नमेंट से वही हमको गुजारिश है कि इनको ये क्या अपने यहाँ बैगे जाती हैं ये लोग, इनकी बड़ी हाँ बैगा जाती है, इधर आइए आप जी। ये बैगे जाते हैं, इनके पास अभी खाने के लिए चावल नहीं है जी। और बड़ी जीने के लिए बड़ी इनकी तकलीफ है, 1 रुपये इनके जेब में पैसे नहीं है जी। तो वही सब चीज़ है, इनके लिए थोड़ा सा जांच कराया जाए, गवर्नमेंट से वही गुजारिश है। जी जी, ठीक है। तो ये जो हमारे साथ हीर सिंह जी हैं और रूपलाल जी हैं, ये मूलतः आदिवासी के अंतर्गत जो आप देखते हैं बैगा जनजाति से आते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप देखते हैं कि सरकार जो है आदिवासियों के लिए कई प्रकार की योजनाएं ला रही हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके जल जंगल ज़मीन के संरक्षण के लिए। साथ ही साथ आप देखते हैं कि हमारे अपने देश में और हमारे अपने मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे तो सबसे अत्यंत पिछड़ी जनजाति कहा जाता है बैगा जनजाति को। बैगा जनजातियों के लिए ढेर सारे उत्थान कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, उनके लिए कई योजनाएं भी लागू कर रही है सरकार, लेकिन उन योजनाओं का लाभ जो है इन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है वास्तव में आप देखेंगे तो। और खबरें ये भी मैंने पढ़ी है कि हमारे अपने बैहर विधानसभा क्षेत्र में जब बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर भगत नेताम जी जब विधायक थे, तो उस समय इन बैगा भाइयों के लिए मकान आवंटित हुआ था, सरकार से मकान बनाने के लिए धन आवंटित हुआ था, उस पैसे को भी गबन कर गई थी। ये खबरें भी मैंने पढ़ी है अखबारों में। और फिर भी इनकी स्थितियों को देखते हुए भी और आदिवासियों की स्थिति के उत्थान के लिए भी सरकार कुछ अच्छा कदम नहीं उठा पा रही है। तो आप बैगा जाति से आते हैं दादाजी, क्या क्या समस्याएं आती हैं आपके साथ जब आप सरकार से काम करवाने जाते हैं या विधायक अपने जनप्रतिनिधियों के पास? कभी अभी विधायक आए थे क्या वोट मांगने के लिए भी चुनाव के समय? तो बोले नहीं जी, अब हमको राशन कार्ड बनाए ना, कुछ नहीं बनता कहा था, हम सबे बोले तो बन जाएगा, बन जाएगा, नहीं कुछ नहीं बने, कुछ नहीं बना। और वहाँ पर बना था कि नहीं झोलर में? और बन गया था, वहाँ राशन भी मिलता था? मिले राशन मिला, वही बात है। बैगा जनजाति से संबंधित, बैगा जनजाति से आते हैं ये हमारे आदिवासी भाई, और इनको विस्थापित किया गया झोलर से, कान्हा नेशनल क्षेत्र से, और यहाँ आके बसे हैं ये, और इनका राशन कार्ड तक यहाँ पर नहीं बन पाया है। 8-10 साल से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, और हमारे स्थानीय जो पंचायत के सरपंच है, सचिव हैं, वो भी इनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि केंद्र में बैठे हुई सरकार, जो मोदी सरकार, जो बार बार गुणगान करती है कि हम आदिवासियों के लिए काम करते हैं, हम उनके जल जंगल ज़मीन के अधिकारों के लिए काम करते हैं, बोलने वाली सरकार कैसे काम करेगी जब यहाँ के एक सरपंच और सचिव तक इनका राशन कार्ड नहीं बना सक रहे हैं? तो कैसे इनके जीवन में बदलाव आएगा और कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा? क्या भारत विश्व गुरु बन जाएगा मोदी के ही रहने से, मोदी की छवि ही चमकाने से? क्या नेताओं के नेता बनने से ही विश्व गुरु बन जाएगा भारत? विश्व गुरु तब बनेगा भारत जब
हमारे अपने बैगा जनजातियों को आप अत्यंत पिछड़ी जनजाति से बाहर निकाल करके लाएंगे। आप ऐसा गुणगान करते हैं, सरकार ऐसी गुणगान करती है कि बैगाओं को अत्यंत पिछड़ी जनजाति में रखा गया है भैया, ठीक है। बैगा जो जाति आते हैं आप लोग, उनको अत्यंत पिछड़ी जनजाति के रूप में इसलिए रखा गया है, वो सरकार को लगता है कि उनमें शिक्षा कम है, उनमें रोजगार नहीं है, उनमें उनको अच्छी ज़िंदगी नहीं मिल पा रही है। तो ये सब देना चाहिए कि नहीं, सरकार को देना चाहिए ना। अत्यंत पिछड़ी में शामिल कर देने से कुछ नहीं होता है। हाँ, देना चाहिए ना। अभी जैसे आप बोल रहे हैं राशन कार्ड नहीं बना है, नहीं बने, राशन कार्ड मिला है ना, कुछ नहीं बना है। और यहाँ गांव का कोई पटेल होगा तो उसका राशन कार्ड होगा, अभी होगा यहाँ गांव के पटेल का राशन कार्ड। तो ये समस्याएं हैं, और आपकी जो राशि अभी नहीं निकली है बैंक से, उसके निकालने के लिए भी हम कुछ उपाय करेंगे। भैया है साथ में, एसडीएम ऑफिस भी जाएंगे हम, बैंक तक भी लेकर के जाएंगे आप लोगों को, और आपकी जो राशि बची है उसको हम निकलवाएंगे, ठीक है। और वहाँ से काम नहीं होगा तो कलेक्टर तक भी हम आपको ले जाएंगे, कलेक्ट्रेट से काम करवाएंगे, ठीक है। और साथ ही हमारे जो अभी चुनाव हो गया है ना, 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो यहाँ कोई भी जो विधायक बनेगा, चाहे संजय उइके बने, चाहे भगत नेताम बने, उनके पास भी ले जाएंगे हम आपको, आपकी समस्याओं को बताएंगे और उनसे आपका काम करवाएंगे, ठीक है। और अभी जो आपका राशन कार्ड नहीं बना है भैया, आप अब भी अपने पंचायत के सचिव का और सरपंच का नंबर दो मेरे को, हम अब भी बात करेंगे। और आपके राशन कार्ड और कौन सा जॉब कार्ड बना है कि नहीं मनरेगा के लिए? नहीं। यहाँ मनरेगा में काम मिलता है कि नहीं? नहीं, काम ही नहीं मिलते हैं। काम मिलते हैं हमारे, कुछ नहीं है तो कहाँ से काम कर मिले। हाँ, जॉब कार्ड भी नहीं बना है। यहाँ 10 साल से रह रहे हो। जॉब कार्ड तो यहाँ नहीं बने, बाकी वहाँ के तो है। सरपंच सचिव फोन लगा, नंबर निकाल। तो ना जॉब कार्ड बना है ना राशन कार्ड बना है, और ना पूरा पैसा मिल रहा है। नहीं, पैसा भी नहीं मिले है ना। ठीक ठीक। तो सरपंच सचिव को कभी बोले नहीं कि हमारा कार्ड बना? बोलते नहीं हो सकती, सरपंच से बोला तो हाँ बन जाएगा कहते हैं। हाँ। बनने नहीं पाए, बोला जिताए दे हम। हाँ। बाकी ध्यान ही नहीं देवा, ऐसे ना। हाँ जी, ठीक है। तो ये इसके लिए हम सरपंच सचिव से बात करेंगे। और ये आपने देखा यहाँ से हीर सिंह जी हैं, और ये पंडाटोला गांव है, मंडाई में बैहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बैहर विधानसभा क्षेत्र जो है रिजर्व है, एसटी बाहुल्य क्षेत्र है, इस वजह से इस क्षेत्र को रिजर्व करके रखा गया है। और इस क्षेत्र से एसटी कैटेगरी का ही प्रत्याशी विधायक बन सकता है, और एसटी कैटेगरी का प्रत्याशी विधायक बनने के बाद भी अपने भाइयों के लिए, अपने एसटी कैटेगरी के भाइयों के लिए काम नहीं कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी भी आ रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी भी सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विकास की रफ्तार जो है धीमी है। उनको लगता है कि लोग शिक्षित नहीं है, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, और उनको लगता है कि ये अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, इसलिए वो हमको लूट रहे हैं, हमारी अपनी भोली भाली जनता को लूट रहे हैं, आदिवासी भाइयों को लूट रहे हैं और अपनी झोली को भर रहे हैं। लेकिन इस बार इसके लिए लड़ने के लिए हम खड़े हो चुके हैं, हम शिक्षित युवा टीम के साथ मैं खड़ा हो चुका हूं। हमारे साथ अब ये भाई हैं, आपका नाम क्या है भैया? नरेंद्र धुर्वे। नरेंद्र धुर्वे जी हैं, ये पंडाटोला से हैं। इनके साथ मिलकर के हम इन सबके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, चाहे संजय उइके आए, चाहे भगत नेताम आए। अब सबको झुकना पड़ेगा और सबके लिए काम करना होगा। अब केवल अपनी झोली भरने से कुछ नहीं होगा। जय हिंद, मैं पुष्पेंद्र।